मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान सरकार ने बड़ा सियासी दांव चला है। शिवराज सरकार ने सरकारी नौकरियों में महिलाओं को 35% आरक्षण देने का ऐलान किया है। संसद में महिला आरक्षण विधेयक पास होने के बाद मध्य प्रदेश पहला वो राज्य बन गया है जहां महिलाओं को सरकारी नौकरियों में 35% आरक्षण दिया जाएगा। शिवराज सिंह चौहान खुद को मध्य प्रदेश की महिलाओं का भाई बताते हैं। अब चुनाव से पहले मामा ने ये बड़ा सियासी दांव चल दिया है। मध्य प्रदेश सरकार ने एमपी सिविल सेवा महिलाओं की नियुक्ति के लिए विशेष प्रावधान नियम 1997 में संशोधन किया है। इसमें वन विभाग को छोड़कर महिलाओं को भर्ती में 35% आरक्षण प्रदान किया गया है। इससे पहले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि केंद्र ने केन बेतवा नदी जोड़ो परियोजना को मंजूरी दे दी है, जिससे बुंदेलखंड क्षेत्र को पानी मिलेगा। मुख्यमंत्री ने एक वीडियो संदेश में कहा कि यह मध्य प्रदेश और बुंदेलखंड के लिए भाग्यशाली दिन है। उन्होंने कहा कि इस परियोजना से क्षेत्र के 62 लाख लोगों को पीने का पानी उपलब्ध कराने के अलावा 10.6 लाख हेक्टेयर भूमि की सिंचाई होगी। बुंदेलखंड का सूखा इलाका उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश तक फैला हुआ है। केन और बेतवा नदियों को जोड़ने की परियोजना की परिकल्पना केंद्र की राष्ट्रीय नदी जोड़ो नीति के तहत की गई है। शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि इस नदी जोड़ो पहल के तहत 2 बिजली परियोजनाएं लगाई जाएंगी, जिनमें 103 मेगावाट पनबिजली और 27 मेगावाट सौर संयंत्र शामिल हैं। उन्होंने ये भी कहा कि 72 मेगावाट क्षमता के 2 अन्य बिजली परियोजनाएं भी लगाई जाएंगी। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने इस क्षेत्र के लिए कुछ नहीं किया, उसने केवल परियोजनाओं को रोका। भाजपा शासित मध्य प्रदेश में इस साल के अंत तक विधानसभा चुनाव होने हैं। चौहान ने कहा कि राज्य में सिंचाई सुविधा 2003 के 7 लाख हेक्टेयर से बढ़ाकर 47 लाख हेक्टेयर कर दी गई है और इसे 65 लाख हेक्टेयर तक ले जाने का काम चल रहा है। मुख्यमंत्री ने परियोजना को मंजूरी देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का धन्यवाद देते हुए कहा कि केंद्र और राज्य में भाजपा की डबल इंजन सरकार ने मध्य प्रदेश को बदल दिया है। शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व वाली भारतीय जनता पार्टी सरकार पहले भी महिलाओं के लिए कई कल्याणकारी योजनाएं चला चुकी है। लड़कियों को स्कूटी देने की पहल हो या विधवाओं को पेंशन, शिवराज सरकार ने ऐसी कई योजनाओं की आधारशिला रखी है। लाडली योजना, लाडली बहना योजना तो अभी बहुत ज्यादा पॉपुलर है। महिला हितैषी कहकर बीजेपी राष्ट्रीय पटल पर इसको पेश करती रही है, इन योजनाओं को। आइए जानते हैं महिलाओं के लिए शिवराज सिंह चौहान कौन कौन सी योजनाएं चला रहे हैं। सबसे पहले जैसा मैंने जिक्र किया, शिवराज सरकार लाडली बहना योजना चला रही है। पहले इस योजना के तहत 1000 रुपए की आर्थिक मदद बहनों को दी जाती थी, अब ये राशि बढ़ाकर 1250 प्रति माह कर दी गई है। शिवराज सरकार ने 100 करोड़ रुपए के नारी सम्मान कोष को भी स्थापित किया है। लघु व्यवसायों के लिए ब्याज मुक्त कर्ज देने का प्रावधान भी इस योजना में है। पीएम स्वनिधि योजना और मुख्यमंत्री पथ विक्रेता योजना के अंतर्गत ये राशि दी जाती है। मध्य प्रदेश में बालिका जन्म के प्रति जनता में सकारात्मक सोच, लिंगानुपात में सुधार, बालिकाओं के शैक्षणिक स्तर और स्वास्थ्य की स्थिति में सुधार के लिए ये योजना शुरू की गई। ये योजना साल 2007 से चल रही है। लाडली ई संवाद ऐप के जरिए लोग सीधी बात शिवराज सिंह चौहान तक पहुंचा सकते हैं। मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री कन्या विवाह निकाह योजना चलाई जा रही है। इसके तहत गरीबों को 51,000 रुपए की आर्थिक मदद दी जाती है। मध्य प्रदेश में शिवराज सरकार ने 450 रुपए में रसोई गैस सिलेंडर देने की भी बात कही है। इसमें उज्ज्वला गैस कनेक्शन के उपभोक्ताओं के साथ लाडली बहना और विशेष पिछड़ी जनजाति बैगा, भारिया और सहरिया की महिलाओं को इस स्कीम से लाभ दिया जाएगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने स्कूटी योजना की भी शुरुआत की। योजना के तहत सरकार हर साल 12वीं के टॉपर्स विद्यार्थियों को स्कूटी खरीदने के लिए राशि जारी करेगी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने महिला पत्रकारों के लिए फेलोशिप और छोटे समाचार पत्रों के लिए विज्ञापनों की गारंटी देने का भी ऐलान किया था। जनसंपर्क विभाग के माध्यम से विकासात्मक कार्यों का अध्ययन करने के लिए हर साल 5 महिला पत्रकारों को ये फेलोशिप मिलेगी। और सरकारी नौकरियों में जो आरक्षण वाला दांव चला है, इसे बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा है। दरअसल चाहे महिला आरक्षण की बात हो या फिर इन सारी योजनाओं की बात हो, कर्नाटक के चुनाव ने यह बता दिया कि महिला मतदाता कितनी महत्वपूर्ण है। वहां कांग्रेस की जीत में महिलाओं का बहुत ही महत्वपूर्ण रोल माना जा रहा है। और अगर बीजेपी की पिछले 10 साल की कामयाबी को देखा जाए, बीजेपी जिस तरीके से आगे बढ़ी है, उसमें भी महिला मतदाताओं ने खुलकर बीजेपी का साथ दिया, प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे पर वोट दिया है। यही वजह है कि महिला मतदाताओं को अहम माना जाता है। मैं हमेशा कई एक्सप्लेनर में ये बात कह चुका हूं कि आप जब भी वोटों को बांटते हैं तो हम देखते हैं जातिगत समीकरणों को देखा जाता है। आप जातीय जनगणना के आंकड़े जारी करके राजनीति को मोड़ देना चाहते हैं, क्योंकि आपको पता है पिछड़ा, अति पिछड़ा ये सबसे बड़ा वर्ग है और इनके वोट महत्वपूर्ण हैं, तो इनको सूचित किया जाता है। लेकिन फिर वहाँ पर हिंदू और मुस्लिम की बात शुरू हो जाती है, क्योंकि हिंदू वोटर सबसे ज़्यादा है। तो वोटों का पोलर है। आप वोटर्स को कई तरीके से बांट सकते हैं, लेकिन एक है आधी आबादी।
यानी सीधे सीधे महिलाओं का ये वोट हर राजनीतिक दल के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो महिलाओं का वोट क्या बीजेपी को मध्य प्रदेश में मिलेगा, नहीं मिलेगा, इन योजनाओं का कितना प्रभाव पड़ेगा, ये तो आने वाला समय बताएगा, चुनाव के नतीजे बताएंगे। लेकिन आप इन योजनाओं के बारे में क्या सोचते हैं, इस पर अपनी टिप्पणी अवश्य करें।